हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तरुआ क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर था फिजियोग्राफी इन इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमारा छठा सेट है। इससे पहले हम लोग 5 सेट कर चुके हैं। 5 सेट हमने क्या किया था, हमने सभी हर सेट में 25-25 आपके MCQ डिस्कस किए थे। ठीक है, 25-25 MCQ डिस्कस किए थे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस प्रकार हम लोग पिछले 5 सेट में 125 MCQs कर चुके हैं और जो ये सेट हमारा है इसमें भी हम लोग 25 MCQs करेंगे। मतलब अब आपके 150 MCQ हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तरुआ क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपकी इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है और सही बताना है। तो देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो यहाँ पे कितनी बारिश होती है, तो यहाँ पे होती है 200 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होती है। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होती है, तो इसका 2 हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, तो यहाँ पे जो बारिश होती है 50 से 100 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, तो ये 5 इसका जो सी का 5 हो जाएगा। और अरण्य वन, इसे ड्राई फॉरेस्ट बोलते हैं। यहाँ मतलब यहाँ पे हमेशा ड्राई रहता है, बारिश ना के बराबर होती है, तो इसका क्या हो जाएगा 50 से कम, सी 3। तो 2, 1, 5, 3 ये आपका सही सीक्वेंस होगा। तो देख लेते हैं आंसर, 2, 1, 5, 3 ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। सी आपका आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते क्वेश्चन हम। देखिए जो अरण्य है, जो हमारा ड्राई लैंड था वो ये, ठीक है, ये ड्राई लैंड है। इसके अलावा ये हमारा जो राजस्थान का कुछ जैसलमेर का इलाका वो भी ड्राई लैंड बोलते हैं। और भारत में देखिए 150 से 200 ये सबसे ज़्यादा बारिश पाई जाती है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चलिए क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन है इसका चयन करना है। ठीक है, तो मानसून की अवधि दक्षिण भारत से उत्तरी भारत तक कम हो जाती है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए जब भारत जो मानसून होती है, तो जब भारत का पेनिसुलर जो भारत इंडिया है, यहाँ पे जो सह्याद्री पर्वत हैं, जो पश्चिमी घाट है, यहाँ से जब मानसून हमारी टकराती है तो ये ऊपर की ओर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऊपर की ओर बढ़ती है और यहाँ पे बारिश करती है। तो बारिश करने के कारण यहाँ पे जो ऊपर की ओर जब जाती है तब ये जो बारिश की मात्रा है यहाँ पे कम कर देती है। ठीक है, क्लियर है। तो एक आपका सही है। आगे देखते हैं, भारत के उत्तरी मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम को घट जाती है। बिल्कुल घट जाती है क्योंकि जो मॉइस्चराइजर है, ठीक है, जो मॉइस्चर है ये कम हो जाता है। जब जब मानसून पूर्व में वर्षा कर लेती पूर्व में, और जब पश्चिम की ओर जाती है तो इसका मॉइस्चराइजर कम हो जाता है, जिससे जो बारिश है वो कम होती है। जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पे बारिश थोड़ी कम होती है। तो आपका पहला और दूसरा दोनों सही है। तो 1 और 2 सी आपका ऑप्शन सही इसमें होगा। सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए जी, ये हमारा वेस्टर्न घाट है और यहाँ से जब जो मानसून हमारी टकराती है, टकराने के बाद ऊपर की ओर चलती है। ठीक है, ऊपर की ओर चलती है और जब ऊपर जाती है तो इसके जो मॉइस्चराइजर वो भी कम होता है और जो यहाँ पे बारिश कर देती है, इस कारण यहाँ पे जो है बारिश कम होती है। और यहाँ पे जब पश्चिम से ये घूम के हवाएं जाती हैं तब क्या होता है, तो यहाँ पे बारिश तो करती हैं। ठीक है, यहाँ पे बारिश करती है, जिससे यहाँ का मॉइस्चराइजर है यहाँ पे कम हो जाता है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इनकी जो बारिश है वो कम हो जाती है। चलिए आगे देखें, शीत ऋतु के दौरान भारत में उत्तर पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से कौन सी वर्षा होती है। जो देखिए भारत में जब सर्दियाँ होती हैं तो जनवरी की तरफ तब बारिश हो जाती है। दिल्ली की तरफ यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है बारिश हो जाती है। तो ये बारिश किस कारण होती है ये आपको बताना है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये बारिश होती है। सी इसका सही आंसर है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब देखिए बात करते हैं कि आखिर पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है। तो ये क्या होता है, तो ये मेडिटेरेनियन सी से चलती है। मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से चलती है। जो टर्की से हवाएं चलती हैं, ये हवाएं ठंडी होती हैं और ये नॉर्थ वेस्ट जो है हमारा इंडिया है, यहाँ पे बारिश करती आके है। और जो ये बारिश करती हैं तो ये हमारी जो रबी क्रॉप है, ठीक है, सर्दियों में जो क्रॉप होती है रबी क्रॉप उसको बोलते हैं, उसके लिए लाभदायक होती है। रबी क्रॉप में जैसे हमारा जो गेहूँ हो गया, वीट हो गया, तो इसके लिए बहुत ही जो पश्चिमी विक्षोभ जो हवाएं चलती हैं जिससे बारिश होती है, ये इसके लिए काफ़ी लाभदायक है। चक्रवाती हिसाब में क्या होता है कि इसमें जो होता है
देखिए जो हवाएं चलती हैं वो रोटेट होकर चलती हैं, ठीक है। और जो इसका जो केंद्र होता है यहाँ पे लो प्रेशर होता है, और जो बाहरी हिस्सा होता है यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। देखिए जी, ऐसे समझ लेते हैं कि ये हमारा जो भूमध्य सागर मेरीडियन सी है, और यहाँ से हवाएं निकलती हैं और टर्की से होते हुए देखिए भारत में ये प्रवेश करती हैं, और नई दिल्ली उत्तर प्रदेश में आपकी ये सर्दियों में बारिश करती हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश में है, लेकिन जलवायु में अंतर है, ऐसा क्यों है? तो अमृतसर और शिमला देखिए जो एक ही अक्षांश पे हैं, ठीक है, लैटिट्यूड इनका एक ही है, ऊपर शिमला है और नीचे है अमृतसर। तो ऐसा क्यों है कि जो इनकी जो जलवायु है वो अलग है? तो कारण उसमें केवल इतना ही है कि उसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई है उसमें अंतर है। जो अमृतसर है वो थोड़ा नीचे है और शिमला है ऊपर है। जो और यदि हम लोग ऊपर जाएंगे, टॉपिक आपको आंसर के ऊपर जितना ऊपर जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो घटता है, इसलिए जो सर्दियाँ या फिर पहाड़ हैं ये हमको मिलते हैं, और जो टेम्परेचर डाउन होता है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ए इसका सही आंसर होगा, द डिफरेंस इन देयर एल्टीट्यूड। आगे देखें क्वेश्चन। झारखंड में कोडरमा किसका उत्पादक है? तो झारखंड में जो कोडरमा है ये किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है? तो ये करता है माइका का। अब्रक जो है इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे झारखंड में, कोडरमा जो माइंस है यहाँ पे होता है, ठीक है। इसके अलावा जो बिहार है, बिहार में भी जो है माइका का उत्पादन होता है, माइका का जो है उत्पादन किया जाता है। आगे देखें क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का कारण, गुजरात है जो नमक के उत्पादन का प्रमुख उत्पादक? आपको कारण बताना है कि जो गुजरात हमारा है ये नमक का उत्पादन का नमक उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन करता है। आखिर ऐसा क्यों करता है? आखिर ऐसा क्यों है? तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो गुजरात हमारा है, ठीक है, जो गुजरात है ये सब ट्रॉपिकल और हाई प्रेशर जोन है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल और हाई प्रेशर जोन है। तो इस कारण क्या होता है यहाँ पे जो एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन बन जाती है, और जिससे क्या होता है यहाँ पे सूखा हमेशा बना रहता है, ठीक है, यहाँ पे सूखा हमेशा बना रहता है। किस कारण? एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन के कारण। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है, और इस कारण क्या होता है यहाँ पे साल्ट प्रोडक्शन, जब सूखा बना रहेगा तो यहाँ पे जो, क्योंकि ये समुद्र किनारे बसा भी है तो इसलिए साल्ट प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो है गर्म और शुष्क परिस्थिति की लंबी अवधि के कारण, हॉट एंड ड्राई कंडीशन, इसका दूसरा केवल ओनली 2 इसका सही है, ठीक है। देखिए ये कंडीशन तो सही है कि समुद्र तट की लंबी लंबाई है, खाड़ी क्षेत्रों में उपस्थिति है, लेकिन ये कोई कारण नहीं है। कारण ये है कि गर्म और शुष्क परिस्थितियों के कारण इसकी होती है। ये कथन सही है लेकिन जो कारण है वो गलत है, कारण नहीं हो सकते ये, इसलिए ओनली 2 इसका सही आंसर है, ठीक है, बी ओनली 2। आगे देखें क्वेश्चन। बिहार का डलमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सीमेंट का जो है, सीमेंट जो है उत्पादन ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है डलमिया नगर में, बिहार का जो है यहाँ पे उत्पादन होता है, तो ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखें क्वेश्चन। जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है आपका, काफ़ी बार क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, ये पेपर में आया भी है, खासकर बिहार पीसीएस में दिए, हर दूसरी या तीसरी साल में पूछ दिया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें हम लोग अब। अध्ययन के अनुसार आंध्र प्रदेश में तुलमालपल्ली की खान में यूरेनियम का भंडार हो सकता है। तो आपको बताना कितना जो यूरेनियम का भंडार है ये हो सकता है, तुलमालपल्ली जो खान है यहाँ पे कितना भंडार हो सकता है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो 1.5 लाख टन जो है यूरेनियम का है यहाँ पे भंडार हो सकता है, ठीक है, 1.5 लाख टन हो सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन। भारत के खनिज स्रोतों में आपको संदर्भ में निम्नलिखित में से युग्मों को आपको विचार करना है, ठीक है। जो खनिज स्रोत हैं भारत में, कौन से खनिज स्रोत हैं इस पर आपको विचार करना है। तो क्या बताया गया कि 90% राष्ट्रीय स्रोत खनिज में, मतलब आपको ये खनिज दिए गए और राज्य दिए गए, आपको ये बताना है कि कौन सा खनिज है, कौन सा राज्य है 90% किस खनिज का उत्पादन करता है, ठीक है। देखिए कॉपर, तो कॉपर झारखंड, ये आपका गलत है जी, पहला जी आपका गलत है, क्योंकि जो कॉपर है ये सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन करता है भारत में तो एमपी करता है, मध्य प्रदेश करता है, ठीक है। ये इसका कौन करता है? मध्य प्रदेश में मलजखंड बेल्ट है, ठीक है, मलजखंड बेल्ट है, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और दूसरे नंबर पे आता है कॉपर के मामले, कॉपर उत्पादन के मामले, कॉपर उत्पादन जो है राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है, और तीसरे नंबर पर आता है झारखंड, ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है झारखंड। राजस्थान में खेती है हमारे,
खेतरी माइन है, यहाँ से जो है कॉपर का जो निकाला जाता है, कॉपर की माइनिंग की जाती है। और झारखंड में कौर करके ये माइन है, यहाँ से इसकी जो है माइनिंग की जाती है, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड वाइड यदि बात करते हैं कॉपर की सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, खनन कौन करता है, तो चिले नंबर 1 है कॉपर उत्पादन के मामले में। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है चीन, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है पेरू। तो ये आपके लिए क्लियर है। चलिए हम आगे देखें। निकेल उड़ीसा, तो ये जी आपका सही है, ठीक है। निकेल है ये 90% जो उड़ीसा जो है 90% निकेल का उत्पादन करता है। और कहाँ पे करता है, इसका जो खान है ये सुकिंदा वैली, ठीक है, सुकिंदा वैली। और सुकिंदा वैली कहाँ है, तो ये उड़ीसा का झारखंड, तो ये सिंहभूम जिला यहाँ पे उत्पादन करता है। और इसके अलावा वर्ल्ड वाइड यदि हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड वाइड, तो इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया जो है ये नंबर 1 पे है। और दूसरे नंबर पे है फिलीपींस, और तीसरे नंबर पे है कनाडा निकेल उत्पादन के मामले में, ठीक है। आगे देखें। अगर टंगस्टन क्या है, ये मेनली जो कहाँ होता है ये राजस्थान में, ठीक है, ये राजस्थान में होता है। और राजस्थान और वेस्ट बंगाल। और वर्ल्ड वाइड होता है सबसे ज़्यादा चीन में। और केरल में जी देखिए टंगस्टन नहीं होता है, यहाँ पे 90% थोरियम मिलता है, ठीक है। भारत का 90% थोरियम है केरल में मिलता है। ये मोनोजाइट ट्रेस से प्राप्त किया जाता है। तो कौन सा सही होगा हमारा, ओनली 2 इसका सही आंसर होगा, ओनली 2 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। देखिए, नेचुरल गैस अक्रॉस द गोंडवाना रेंज बेड्स, ठीक है। तो गोंडवाना बिस्तरों में प्राकृतिक गैस होती है, तो देखिए जी प्राकृतिक गैस नहीं होती यहाँ पे, प्राकृतिक गैस जो है यहाँ नहीं होती है। यहाँ पे हमको कोयला मिला है, ठीक है। गोंडवाना में हमको 90% जो है पे कोयला मिलता है, प्राकृतिक गैस नहीं मिली, नेचुरल गैस नहीं मिली, हम लोगों को कोयला मिला है। और नेचुरल गैस कहाँ अवसादी चट्टानों में हमको मिलती है। देखिए आगे देखें। कोडरमा में मीका बहुतायत में होता है, तो कोडरमा में जो मीका यानी अभ्रक है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये आपका सही है। और कोडरमा जो है कहाँ है, झारखंड में, ठीक है। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसी बात को। और झारखंड में क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा माइका पाया जाता है। आगे देखें। धारवाड़ पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, तो धारवाड़ जो है ये कहाँ है, केरल में है। और ये पेट्रोलियम के प्रसिद्ध नहीं है, पेट्रोलियम के लिए कौन जाना जाता है, असम में जो है डिगबोई है। इसके अलावा मुंबई और गुजरात ये जो हैं ये पेट्रोलियम के लिए जाने जाते हैं। तो कौन सा सही होगा, ओनली 2 20 का सही आंसर होगा, इसका भी बी आंसर सही होगा। केवल 2 कोडरमा में मीका बहुतायत पाया जाता है। चलिए यहाँ क्वेश्चन। भारत में निम्न तेल रिफाइनरी को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है आपको। चलिए जो ये पश्चिम से पूर्व की ओर आपको व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं पहले कोयली ये कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान में है, सॉरी ये गुजरात में है, गुजरात। बोंगईगांव ये कहाँ, ये है असम में। मथुरा ये कहाँ है आपका, ये है उत्तर प्रदेश में। हल्दिया ये कहाँ है आपका, तो हल्दिया आपका कहाँ पे है, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है ये। चलिए तो अब पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, कोयली, इसके बाद मथुरा क्योंकि गुजरात ये राजस्थान में, राजस्थान बाद उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद क्या आएगा आपका हल्दिया जो वेस्ट बंगाल में है, और इसके बाद बोंगईगांव। तो 1 3 4 2, ठीक है, 1 3 4 2 बी आपका सही आंसर होगा, 1 3 4 2। देखिए मैप में समझते हैं, जो हमारा कोयली है, ठीक है, कोयली कहाँ ये गुजरात में कोयली है, इसके बाद मथुरा उत्तर प्रदेश में, हल्दिया वेस्ट बंगाल, और इसके बाद है बोंगईगांव ये असम में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे व्यवस्थित कर सकते हैं।
आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन आपका सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका क्या है, भारत के पास थोरियम के लिए कोई जमा राशि नहीं है। तो ये आपका जी गलत है। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि थोरियम का जो भंडार है भारत में 90% जो ज़्यादा पाया जाता है वो केरल में पाया जाता है। केरल में जो मोनोजाइट रेत है वहाँ पे केरल में मोनोजाइट रेत है, वहाँ पे ये थोरियम का उत्पादन किया जाता है, थोरियम पाया जाता है। तो ये आपका पहला गलत है। और केरल में ही 90% जो है थोरियम का उत्पादन किया जाता है अकेले। उसके बाद केरल की मोनोजाइट रेत में यूरेनियम का उत्पादन होता है, ये भी गलत है आपका। मैं पिछले बता चुका हूँ। मोनोजाइट जो रेत है इसमें क्या उत्पादन किया जाता है, थोरियम का जो है उत्पादन किया जाता है। और यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो यूरेनियम पाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, राजस्थान में जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश में अगर बात करते हैं लोग, तो अभी लोग पिछले क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 133 में, कि जो थुमलपल्ले है यहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे लगभग 1.5 लाख टन जो है माइका मिलेगा, यूरेनियम मिलेगा, ठीक है। तो ना ही आपका ऑप्शन 1 सही है, ना ही आपका ऑप्शन 2 सही है। तो सी इसका सही आंसर है, नॉन। डी इसका सही आंसर है, डी, कोई भी नहीं। आगे क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखता है, तो वो रखता है राजस्थान। राजस्थान सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखता है। राजस्थान के बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है क्षेत्रफल के मामले में, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्लियर है आपका, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रफल है राजस्थान के पास है 3,42,238 स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज़्यादा, और सबसे कम है गोवा के पास 3,702 किलोमीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत की तटरेखा है। तो भारत की जो तटरेखा है कितनी, कोस्ट लाइन है, ये कितनी है। देखिए जी, वैसे भारत की यदि हम लोग कोस्ट रेखा की बात करते हैं तो इसकी लंबाई कुल है 6100 किलोमीटर, ठीक है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन यदि हम लोग लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो रेखाएं यदि हम लोग मिला लें तब ये टोटल बनती जा करके 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो सही आंसर हमारा होगा सी, इसका सही आंसर होगा 7500 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। और ठीक है, और यदि हम लोग बात करते हैं कि जैसे देखिए ये तो 100 किलोमीटर आपका हो गया है, ठीक है, ये 100 किलोमीटर हो गया है, 100 किलोमीटर, और इसको मिला के तो ये हुआ है 7516.6 किलोमीटर। अब बात करते हैं यदि पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई है आपकी 2933 किलोमीटर। और जो नॉर्थ से साउथ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों के रूप में जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश और तटीय इलाका इसका जो तटीय इलाका है ये जाना जाता है कोरोमंडल के नाम से, ठीक है, कोरोमंडल के नाम से ये जाना जाता है। देखिए जी, ये है आपका कोरोमंडल ये है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये आपका तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश, और इसका जो इलाका जाना जाता है कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और जो कर्नाटक और केरल है ये किस नाम से, तो ये मालाबार कोस्ट, और ये महाराष्ट्र वाला ये कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है। और उड़ीसा का जो पार्ट है ये उत्कल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊंचा मैदान तेलंगाना के पठार का हिस्सा नहीं है। कौन सा मैदान जो है इनमें से कौन सा मैदान जो तेलंगाना के पठार का हिस्सा नहीं है, तो जो अरावली है, ठीक है, अरावली ये तेलंगाना के पठार का हिस्सा नहीं है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, जो कहाँ पे है, ये राजस्थान में है, ठीक है, ये राजस्थान में। पश्चिमी और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं नीलगिरी, ब्लू माउंटेन कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ ब्लू माउंटेन कहते हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। और सतपुड़ा और विंध्या के बीच एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा, और नर्मदा नदी यहाँ पे जो है रिफ्ट वैली का निर्माण करती है, ठीक है, रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, अरावली, ए इसका सही आंसर होगा। देखिए जी, जो हमारा तेलंगाना पठार है वो यहाँ पे है,
ठीक है, ये इतना एरिया कवर करता है। और जो हमारा अरावली रेंज है वो यहाँ से, ठीक है, राजस्थान को ये दिल्ली तक, ये रेंज हमारी अरावली की रेंज है। आगे क्वेश्चन, पक्कड़ खाई निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ती है? जो पक्कड़ खाई है ये किसको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है केरल और तमिलनाडु को, ठीक है, केरल और तमिलनाडु को ये जोड़ती है। इसके अलावा अन्य कुछ जो गैप हैं, अन्य कुछ जो खाई हैं जो जोड़ती हैं, जैसे कि हमारा थालघाट, थालघाट ये नासिक और मुंबई को जोड़ता है, ठीक है, नासिक और मुंबई को जोड़ता है। इसके अलावा एक और है भारघाट, सॉरी भोरघाट, ये किसको जोड़ता है? तो ये मुंबई और पुणे को जोड़ता है, मुंबई और पुणे को जोड़ता है। और सेनकोटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेनकोटा ये जोड़ता है नागरलोई और मदुरै को। नागरलोई केरल में है और मदुरै है तमिलनाडु में, इसको जोड़ता है। देखिए जी, ये है आपका पक्कल, ठीक है, पक्कल। चलिए आगे देखें क्वेश्चन। सही जोड़े को आपको मिलाना है। देखिए पहला पुलिकट झील, तो ये कहाँ? ये तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में। और ये सेकंड लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है, मतलब पूरे भारत की जो है दूसरी सबसे बड़ी लवणीय झील है, लवणीय झील है। चिल्का झील ये उड़ीसा में है आपका, ठीक है, ये उड़ीसा में है। और ये सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी जो है लवणीय झील है, लवणीय झील सबसे बड़ी लवणीय झील है। बुलर झील ये कहाँ पे? तो ये कश्मीर में आपकी है, ठीक है, ये कश्मीर में है। और ये सबसे बड़ी जो है फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर यानी ताज़े पानी की झील है। सांवर झील ये कहाँ है? आपका राजस्थान में। और ये भी एक सॉल्ट वाटर लेक है, लवणीय झील है। और ये कैसी झील है? ये इनलैंड झील है, इनलैंड झील है, मतलब इसके आसपास कोई समुद्र वगैरह या कोई नदी वगैरह नहीं है, तो ये इनलैंड झील है, ठीक है। तो क्या होगा हमारा सही? 3 1 4 2, ठीक है, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन, विंध्य के दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्य के जो हमारा विंध्या है, इसकी सबसे दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी, अनायमुड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ये रही आपकी अनायमुड़ी, अनायमुड़ी। आगे देखते हैं, गॉडविन ऑस्टिन है, तो गॉडविन ऑस्टिन क्या है? गॉडविन ऑस्टिन को हम किस नाम से जानते हैं? अगले K2 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये एक शिखर है, पीक है, एक चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8611 किलोमीटर, सॉरी मीटर, 8611 मीटर है। इसको K2 के नाम से जाना जाता है। और किस रेंज में है? तो ये है काराकोरम रेंज में, ठीक है, काराकोरम रेंज में है, काराकोरम रेंज में। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे पहली ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो एवरेस्ट है आपकी। और ये कहाँ पड़ती है? तो आपका जो गिलगिट का इलाका है, जो गिलगिट, तो यहाँ पे आपकी पड़ती है। और क्योंकि ये भारत में है, लेकिन ये विवादित है, क्योंकि इस पर पाकिस्तान का भी हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान का इस पर कब्जा है। तो ये विवादित रूप से और निर्विवाद रूप से किसकी है? तो निर्विवाद रूप से जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है, ठीक है, निर्विवाद रूप से कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और विवादित रूप में ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है आपकी K2, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। आगे देखें, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला नहीं है? तो आपको जो हिमालय, कौन सी इसमें श्रृंखला है जो हिमालय की श्रृंखला नहीं है? तो अरावली, अरावली जो है ये हिमालय पर्वत की श्रृंखला नहीं है। और देखिए जो अरावली है ये सबसे ओल्ड माउंटेन है और ये सबसे यंगेस्ट माउंटेन है, ठीक है। इसका जो विकास है ये रुक गया है, ये अब बढ़ नहीं रहा है। और जो हिमालय है इसका विकास हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। और ये किससे बना था? हिमालय बना था तैथिस सागर से, ठीक है, तैथिस सागर से इसका निर्माण हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर होगा ए, अरावली, ठीक है, अरावली इसका सही आंसर होगा। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये वो है गुरु शिखर, गुरु शिखर सबसे इसकी ऊंची चोटी है जो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में जो है स्थित है।
कुनकुन के लिए हम लोग बात करते हैं तो कुनकुन कहाँ पे है, तो ये तिब्बतन प्लेटू है, तिब्बतन प्लेटू यहाँ पे स्थित है और इस यहाँ का ये इनर हिमालय में आता है, इनर हिमालय। और तिब्बत प्लेटू इसी को ही कहा जाता है रूफ ऑफ वर्ल्ड, संसार की छत। तिब्बत प्लेटू है, इसको कहा जाता है संसार की छत कहा जाता है। और बात करते हैं यदि काराकोरम की, तो ये काराकोरम क्या है, तो ये आपका चाइना, इंडिया और पाकिस्तान यहाँ पे ये पाई जाती है। और इस मतलब इसकी जो फैलाव है ये इन तीनों देशों में, और ये वखार कॉरिडोर में स्थित है और पाकिस्तान से तजाकिस्तान तक इसका ये स्टैंड करती है, ठीक है। अफगानिस्तान से तजाकिस्तान तक ये स्टैंड करती है। हिंदू कुश की यदि हम लोग बात करते हैं, हिंदू कुश इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हिंदू किलर भी कहा जाता है, हिंदू किलर भी कहा जाता है। और ये इसका पर्शियन लैंग्वेज है, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज से यूज किया जाता है। और ये स्टैंड करती है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान में स्टैंड करती है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अरावली हमारे रेंज का हिस्सा कौन सा नहीं है, अरावली हिस्सा नहीं है। देखिए जी, अरावली आपकी ये रही, अरावली आपकी यहाँ पे रहे, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा कुनकुन है, ठीक है, तो कुनकुन आपका है, ठीक है, ये तो कुमाऊँ है। और कुनकुन ये है आपका। इसके अलावा हिंदू कुश और ये है काराकोरम, ठीक है, कुनकुन, काराकोरम और हिंदू कुश। इसके अलावा ये पंकई बम, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पंकई बम। इसके अलावा गारो खासी जयंतियाँ, ठीक है, गारो खासी जयंतियाँ, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखें, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, तो इसे दूसरे नाम से जानते हैं, हिमाद्री के नाम से, हिमाद्री के नाम से जानते हैं। ये आपका सही आंसर है। इसके अलावा हिमाद्री के अलावा इसको कहते हैं इनर हिमालय, और क्या कहते हैं, सेंटर हिमालय और ग्रेट हिमालय, ये इसके प्रमुख नाम हैं, ठीक है। ये आपका ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय आपका ये है आपका ग्रेट हिमालय। और इसकी सबसे जो है वेस्टर्न चोटी कौन सी है, वेस्टर्न मोस्ट एंकर कौन सा है, तो ये है नागा पर्वत, ठीक है, नागा पर्वत है। और जो ईस्टर्न है वो है नामचा पर्वत, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिवालिक, ये इसको कहते हैं हम लोग आउटर हिमालय कहते हैं, आउटर हिमालय कहते हैं। चलिए जी, अब आगे क्वेश्चन देखें हम लोग, निम्न में से किसे सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को जाना जाता है, ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है दोदा बेटा, दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं वो कहा जाता है, वो कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ या ब्लू माउंटेन इसके नाम से जानते हैं, ब्लू माउंटेन के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। और जो पूर्वी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए जी, ये है आपका सह्याद्री और वेस्टर्न घाट्स है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है दोदा बेटा। और इधर आपका है पूर्वी घाट और इसकी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, और जहाँ पे दोनों मिलते हैं वो है इसका ब्लू माउंटेन, ठीक है, ब्लू माउंटेन या नीलगिरी पहाड़ियाँ। आगे देखिए क्वेश्चन, प्राकृतिक पथ प्रदान करने वाले पर्वत का अंतराल किसके रूप में जाना जाता है। तो जो प्राकृतिक पथ प्रदान करता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसे दर्रे के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पास के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखें, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो नागा, खासी और गारो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आपका पूर्वी सीमा, ईस्टर्न रेंज में आपकी स्थित है, ठीक है, पूर्वी, ये इसका सही आंसर है। देखिए जी, मैप में देखते हैं, गारो, खासी और ये कौन सी आपका तीसरा कौन सी थी, नागा, तो नागा आपकी ये है, ठीक है, नागा ये, खासी और गारो ये आपकी कहाँ पड़ती है, पूर्वी सीमा में पड़ती है। देखिए ऐसे देखते हैं, ये आपका गारो है, खासी और नागा हिल्स, ठीक है, नागा हिल्स ये हैं। इसके अलावा जयंतियाँ भी पूछ देते हैं। इसके अलावा पटकई बम है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिसिपी और मिसोरी, मीरी और मिशिमी, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दाफला हिल्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा, ये सिक्किम में, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, चलिए जी, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं साथ में शेयर में। तब तक के लिए धन्यवाद।